स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। करंटली इस मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राज्यपाल के बयान ने और सस्पेंस बढ़ा दिया। हल्के फुल्के अंदाज में राज्यपाल ने कहा है कि लिफाफा चिपक गया है, खुल नहीं रहा है। राज्यपाल के इस बयान के बाद जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने साजिश की आशंका जताई है। चुनाव आयोग का लिफाफा, राज्यपाल ने कहा लिफाफा चिपक गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर चुनाव आयोग के लिफाफे पर सस्पेंस बना हुआ है। सत्ता पक्ष लगातार सस्पेंस को खत्म करने की मांग कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुनाव आयोग के रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी थी, लेकिन अब तक लिफाफे का राज नहीं खुला है। चुनाव आयोग के सील बंद लिफाफे पर राज्यपाल की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यपाल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वो लिफाफा इतना चिपक गया है कि खुल ही नहीं रहा। आप भी सुन लीजिए चुनाव आयोग के लिफाफे पर राज्यपाल ने क्या कहा। वो लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। डॉक्टर साहब से ले लीजिए। चुनाव आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर यूपीए का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिल चुका है। राज्यपाल से मिलने के बाद यूपीए के नेताओं ने दावा किया था कि राज्यपाल ने 2-3 दिनों में फैसला लेने का भरोसा दिलाया है, लेकिन कई दिन बीत गए, लिफाफे से राज नहीं उठा। ऐसे में सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की और रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी। बावजूद रिपोर्ट पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने साजिश की आशंका जताई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। महामहिम राज्यपाल हैं, क्या महामहिम राज्यपाल भी एक इंसान है और 7 बार के सांसद हैं? क्या उनको हास्य व्यंग करने का उनके अधिकार को आप छीन लेंगे क्या? वो प्यार से बोल रहे हैं, वो महामहिम है। महामहिम तो अरे तो आपकी और आपसे ज्यादा उत्सुकता हमारी है। मुझे स्प्रिट वगैरह भेज देते शायद खुल जाता है। नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय के बयान पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। वो मैं उस पक्ष का नहीं हूँ और वो एक संवैधानिक पद पर हैं और हमारे अभिभावक हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसे अभी सार्वजनिक वो लोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ डरे हुए हैं ऑपरेशन लोटस से, क्योंकि पूरे देश में इस तरह के प्रयास हो चुके हैं। पहले महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में भी हाल के दिनों में प्रयास किया गया और भी जगहों में हुआ है। और झारखंड में जिस तरह से 3 विधायकों को जो गिरफ्तार हुए, उन पर भी यही आरोप लगा। और कई चीज़ें सामने हैं जो असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी पता चला, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि कहीं कोई साजिश के तहत तो ये नहीं हो रहा है। अगर ये स्पष्ट कर दिया जाता कि लिफाफे में क्या है तो भ्रम की स्थिति नहीं रहती। चुनाव आयोग की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में सियासी हलचल मची थी। अटकलों का बाजार गर्म था। गठबंधन के विधायक रांची टू रायपुर और फिर रायपुर टू रांची कर रहे थे। सीएम ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। राज्यपाल से रिपोर्ट की कॉपी मांगी, फिर चुनाव आयोग से भी मुलाकात की, लेकिन सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र की कॉपी देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर राजभवन पर नजरें टिकी है, लेकिन राज्यपाल के इस व्यंग ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। वो लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब से ले लीजिए। तो झारखंड में लिफाफे पर सियासत चल रही है और लिफाफे पर अब सस्पेंस और बढ़ गया है, जब हल्के फुल्के अंदाज में राज्यपाल ने यह बात कह दी है कि लिफाफा चिपक गया है, खुल ही नहीं रहा। सीधे रुख करेंगे शहनवाज का। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बहुत मुद्दे हैं झारखंड की सियासत में, हर मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, लेकिन ये एक नया मुद्दा है झारखंड की सियासत में इन दिनों, जिस पर हर किसी की जुबान पर चर्चा है, लिफाफा। और आज जिस तरह से राज्यपाल ने हल्के फुल्के अंदाज में, हालांकि उनका कुछ इस तरह का इंटेंशन नहीं रहा होगा, हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कह दिया कि लिफाफा चिपका हुआ है, खुल नहीं रहा है। सूरत हाल भी कुछ यही मालूम पड़ती है कि लिफाफा जो चुनाव आयोग से आया है वो खुल ही नहीं रहा है कि उस लिफाफे का मजमून हम जान सकें। देखिए, एक शेर कहा ही जाता है कि हम लिफाफे का मजमू भाग लेते हैं लिफाफा देखकर। तो जो ये मजमून है पूरा का पूरा, वो यही है कि लिफाफा तो है। अब ये सवाल है कि लिफाफा है तो खुल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं खुल रहा है? और इस सवाल से न सिर्फ ये कि मुख्यमंत्री परेशान है, उनके मंत्रीगण परेशान हैं, पार्टी के नेता परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। क्योंकि जब हम लोग
देर रात काम करके घर जाते हैं, तो लगातार मैं पिछले 15-20 दिनों की बात बता रहा हूं, हम लोग अर्लियर उठ जाते हैं जानबूझ करके कि पता नहीं कब लिफाफा खोल दें राज्यपाल और फिर झारखंड में एक जबरदस्त राजनीतिक हड़कंप मच जाए। तो इसलिए ये इंतजार की घड़ियां हैं और अब धीरे धीरे चूंकि जो चीजें होती हैं कि इंतजार करते करते इंसान थक जाता है, तो अब आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जाके राजभवन से मुलाकात की। उससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल गया था, छतरी लगा के राजभवन से निकला, वहां भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया, कहा गया कि बस जल्द ही कर देंगे। उसके बाद फिर बर्दाश्त की कोई सीमा, इंतजार की कोई सीमा होती है। फिर मुख्यमंत्री भी गए, चुनाव आयोग भी गए, लेकिन लिफाफा है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो जाहिर है अब थक हार कर मुख्यमंत्री और उनकी पूरी की पूरी पार्टी और सरकार ने यह तय किया कि चलो जो कुछ भी होगा, अब लिफाफा खुले तो खुले, ना खुले तो ना खुले, हम अपना काम करते जाते हैं। तो आपने देखा कि स्पेशल एक सत्र बुलाया गया, उसमें फ्लोर टेस्ट में पास किया गया खुद को, और इसके अलावा फिर 1932 का खतियान, और डेली किसी न किसी संगठन के द्वारा उनकी मांगे पूरी करने के एवज में मुख्यमंत्री का अभिवादन, अभिनंदन, ये सारा कुछ झारखंड में चल रहा है। उसके बाद फिर अब उससे भी नाकाफी हुई बात, तो अब सबसे पहले डीसीज के साथ बैठक, फिर एसएसपीज के साथ बैठक। मतलब यह है मुख्यमंत्री ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि लिफाफा आप रखिए अपने पास, मत खोलिए या खोलिए, जो कीजिए, लेकिन हम अपना काम करते जाएंगे। हम जनता ने हमें काम करने के लिए चुना था और हम काम कर रहे हैं और जनता का काम कर रहे हैं, और जनता बदले में हमको धन्यवाद भी दे रही है। तो ये सवाल सबके मन में था। तो जाहिर है जब राज्यपाल बिल्कुल आमने सामने हो जाएं हम लोगों के, तो पत्रकार के नाते ये सवाल भी राज्यपाल के सामने रख दिया गया कि आखिर आप लिफाफा कब खोलेंगे। तो उन्होंने भी बहुत ही विनोदी अंदाज में एक छोटा सा जवाब दिया कि लिफाफा चिपका हुआ इस तरह से कि खुल ही नहीं रहा है। लेकिन ये एक जवाब तो है, व्यंग्यात्मक जवाब भी है, हल्का फुल्का मजाक भी है, लेकिन एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि अगर कोई लिफाफा एग्जिस्ट करता था तो लिफाफा आखिर खुल क्यों नहीं रहा। अगर दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का ये संवाद है, चुनाव आयोग ने कोई पत्र भेजा है और राजभवन में वो पत्र है, और पत्र आया है खुद राजभवन में, राज्यपाल ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ आया है, लेकिन मैंने उसको खोल के नहीं देखा है। तो आखिर वो पत्र खोला क्यों नहीं जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही विचारणीय विषय हो जाता है। और चाहे कोई चाहे इसको एक हंसी मजाक की बात समझ करके टालने की कोशिश करे, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और जब तक लिफाफा खुलता नहीं है, इस राज्य की जो अस्थिरता का वातावरण है वो बना ही रहेगा, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े, उनके मन में आज भी हैं कि पता नहीं कब लिफाफा खुल जाए, ये इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी चीजें हम कर रहे हैं और अचानक लिफाफा खुलेगा तो भी सारी चीजें बदलने लगेंगी। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई लिफाफा है तो उसको खुलना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं खुलने के पीछे का कोई औचित्य क्या है, कोई लॉजिक क्या हो सकता है। जी जाहिद, तो शहनवाज महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये लिफाफे की जो पॉलिटिक्स है, लिफाफे में क्या है, ये झारखंड के सियासी भविष्य को तय करेगा। इस पर मजाक हंसी नहीं बनता है, पर मजाक हंसी इसका बना दिया गया। आपने देखा कि जब से ये बात आ गई उसके बाद से ट्विटर पर अलग अलग बयान, कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री डिबार्ड कर दिए जाएंगे, कोई कह रहा है कि उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तरह तरह की बातें। आम जनता भी उसमें मजे ले रही है और उस बातों को और आगे बढ़ा रही है। लगातार जेएमएम की तरफ से, सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है, मांग की जा रही है कि आप लिफाफे को खोलिए। लिफाफे में क्या है ये झारखंड की तमाम जनता जानना चाहती, मीडिया कर्मी जानना चाहते हैं और सरकार भी जानना चाहती है। लेकिन इस दौरान सरकार इंतजार, वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। बैठकों का दौर हुआ, यहां से लेकर रायपुर तक विधायकों को शिफ्ट किया गया कि अगर लिफाफा खुल गया तो क्या कुछ होगा, उसके बाद किस तरह से पलटी मारेंगे विधायक, जो अमूमन देखा जाता है झारखंड में। और झारखंड में आरोप भी लगा। तो काफी गंभीर मसला है शहनवाज, लिफाफा में क्या है और लिफाफा में क्यों नहीं खुल रहा आज तक, क्यों नहीं आदेश को दिया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल आपसे ये है, इतनी बड़ी बात कहकर अब मैं सवाल पर आता हूं। सवाल ये है कि लिफाफे में क्या है, इसको लेकर सत्ता पक्ष बहुत बेचैन रही,
लेकिन जब 2 बार प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, सीएम ने खुद मुलाकात की और उधर से सकारात्मक जवाब नहीं मिले, तो उसके बाद सरकार अब काम में जुट गई है। लगातार घोषणाएं हो रही है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी। आपने अपने जवाब में वो बात बताया भी। तो क्या मान के चला जाए कि अब सरकार उधर उतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि सरकार ये तय मानकर चल रही है कि अगर जनता और जनता से जुड़े मुद्दे को हम लगातार एड्रेस करते रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में आने वाले कल के खतरे को देखते हुए जनता ही साथ खड़ी होगी और उस परिस्थिति से निपटा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अब काम में जुट गया है। पूरी तरह से निर्देश है अधिकारियों को। अब पिछले 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूं कार्यक्रम पे कार्यक्रम हो रहे हैं। दिन भर एक कार्यक्रम खत्म नहीं होता है तो दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो निर्देश का पालन अधिकारी भी कर रहे हैं। विभागीय कार्यक्रम का मतलब होता है कि जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा हो रही है, उनको आगे बढ़ाने पर बातचीत हो रही है। तो अब इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। अब रहा सवाल लिफाफे का कि अगर लिफाफा है तो अगर इतनी देर तक लिफाफे को नहीं खोला जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो केंद्र की सरकार है वो नहीं चाहती कि ये लिफाफा खुले भी, क्योंकि अब इतनी देर हो चुकी है इस मामले को लेकर के। और जहां तक अपुष्ट खबरें, हालांकि आज ही मैंने सुनी एक बहुत ऑथेंटिक जर्नलिस्ट से कि सूचना आयोग से जो मुख्यमंत्री ने पत्र मांगा था तो सूचना आयोग ने पत्र देने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ये 2 संवैधानिक संस्थाओं की बीच की बात है, हम आपको पत्र नहीं दे सकते। तो अब जाहिर है जब अब कहीं कोई पेच है, क्या कोई गृह मंत्रालय का निर्देश है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि अब इस मामले को लिंगर किया जाए, तो जाहिर है अब मुख्यमंत्री कितना इंतजार करें। तो उन्होंने ये अपनी रणनीति बना करके अपने अधिकारियों को भी ये कह दिया कि अब अपना काम वाम करें, अगर कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे। ये पॉलिटिकल मामला है। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, जनता की योजनाएं जो बनी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, धरातल पे उतारना, बजट है, बजटीय प्रावधान को समय से लागू करना, पैसों को खर्च करना, अब काम में जुटना है। और जाहिर है जो एक डर जो हल्का सा है, आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी और सुदेश महतो उसमें डिप्टी सीएम हुआ करते थे। अचानक एक दिन किसी जर्नलिस्ट ने किसी इंटरव्यू में मथुरा महतो से ये बोलवाया कि ये जो सरकार चल रही है ये 28 महीने के फॉर्मूला से चलिए, अब 28 महीना पूरे होंगे और हमें हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। शुरू में इसको सबने एक मजाक समझा और इसको 28 महीने का, लेकिन धीरे एक दिन अचानक इसका वीडियो आ जाता है कि हाँ वैसी बात हुई थी और फिर अचानक सरकार चली जाती है और जो कुछ भी हुआ ये इतिहास है। तो यही है वो लिफाफा का प्रकरण जी। ये लिफाफा आज नहीं खोला जा रहा है, हो सकता है कि किसी रणनीति के तहत नहीं खोला जा रहा है। जाहिर तौर पर शहनवाज, उदाहरण 28 महीने वाले उदाहरण के साथ आपने जो बात कही वो काफी गंभीर है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि उस वक्त भी मजाक में लिया गया था इस बयान को और वापस में उसका हश्र क्या हुआ था, सरकार चली गई थी, इसका हश्र ये हुआ था। शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी चर्चा आपसे दूसरी खबरों में हम जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।